ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मनाभव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर है, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, वह है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी हैं आपस में सब ब्रदर्स हैं और सबका बाप भी एक है, वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप हैं, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा, यह है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वह है निराकार। उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः, वह है ऊंचते ऊंच। दूसरी पॉइंट, बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है ही पति दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है। विश्व से जन्म लेना पड़े, वापस जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा होता है तभी बाप आकर ले जाते हैं। इसको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। तीसरी पॉइंट, तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहा जाता है धर्म की गलानी। बाप की गलानी करते हैं। अभी यह है कल्प का संगम समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है। गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर 100 देवी देवता बनाता हूँ, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। चौथी पॉइंट, बाप बगैर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है? कौन करता है? सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसको पता नहीं। चित्र तो बरोबर हैं। यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली तुम बता सकते हो? पांचवें पॉइंट, यह सारा नाटक भारत पर ही बना है। भारत ही हेल और हेवन बनता है और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे।
वह तो हेवन में होते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, उन्होंने यह राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की बात तो याद रह ना सके। सतयुग में यह शास्त्र आदि होते नहीं हैं, यह सारी भक्ति की सामग्री है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। छठी पॉइंट, बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता है, वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, परम पिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन नॉलेजफुल कहा जाता है। परम पिता परम आत्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, बीज रूप होने के कारण उनको सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनाना पड़े, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। 7वीं पॉइंट, बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं, अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। भगवानुवाच, गीता का भगवान शिव बाबा है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। वरदान है बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। विस्तार है, कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने की बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी धर्म को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते, वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। स्लोगन है नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। अच्छा, ओम शांति।